बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज हिंदी काव्यखंड मेघ आए। इसके भावार्थ आज आप लोग समझेंगे। भावार्थ समझने के पहले आप लोग इसका कवि परिचय समझेंगे। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों, नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत ही चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य यानी कथन में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर दयाल की भाषा सहज और लोक की महक लिए हुए है। अब आप लोग समझेंगे कविता का भावार्थ। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़की खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण यानी प्रकृति को मनुष्य के रूप में बताया है। तो मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहर से आए हुए अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण कर के आए हैं। जैसे किसी मेहमान यानी दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं। उसी प्रकार ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने लगे हैं। उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांकने लगे हैं। अगली पंक्तियां हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी टिटकती घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर कवि ने पूरी प्रकृति को ही मानवीकरण रूप
दिया है। यानी हवा को उनकी साली का पहले वाले पद में पढ़ा था कि हवा यानी साली सब दूर संदेश दे रही है, मतलब हवा चलने से सभी खिड़कियां दरवाजे खुल गए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल रूपी दामाद को देखने सभी खिड़कियों में से झांक रहे हैं। ये कवि की कल्पना है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हो। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही है। अगली पंक्तियां हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूदी लीही, खोल बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी, परात भर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में जब कोई दामाद बहुत दिन बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर, है ना, यानी उनकी पत्नी गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध या खोज खबर क्यों नहीं ली है। आगे है, क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के उपयोग किया है, अर्थात बारिश होने लगी है यानी उनके पैर धो रही है। अगली पंक्तियां हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। निम्न पंक्तियों का भावार्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर यानी भ्रम शंका हो रही है, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, यानी बारिश होने लगती है, साथ ही हवा चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं, यानी प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है।